ओम शांति। शरीर का नाम रमेश भाई है और हम 18 साल 2002 से ज्ञान में हैं। और हम जब ज्ञान से पहले हम अमेरिका में रहते थे। हम 10 साल वहाँ बिज़नेस करते थे हम। तो ऐसा अचानक प्रोग्राम बना। माताजी का तबीयत ठीक नहीं था। 10 साल से माताजी मिली नहीं थी हमसे। तो उनकी तबीयत ख़राब होने से मुझे अर्जेंट में अमेरिका से इंडिया आना पड़ा। और यहाँ आने के बाद मेरी थोड़ी सी आदतें ऐसे थी कि मैं ऑलमोस्ट एवरी डे ड्रिंक करता था। डेली एटलीस्ट 30 से 40 सिगरेट पीता था मैं। और अमेरिका में रहने की वजह से एकदम अमेरिकनाइज्ड हो गया था। मतलब वहाँ के सिटीज़न जो उनके साथ रहते क्योंकि मेरा बिज़नेस जो भी था वो छोटे शहरों में रहता था और वहाँ पे बहुत कम इंडियंस होते थे जब। और मेरा ज़्यादा चलना उठना फिरना सब अमेरिकन सिटीजन्स के साथ था मेरा। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मेरे मतलब एवरी डे आई यूज्ड टू ड्रिंक एंड ऐसा करके मेरा मतलब वहाँ क्या है, ड्रिंक विंक करना तो एकदम जैसे पानी पीना है, कॉमन चीज़ है। तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि हम कोई बुरा काम कर रहे हैं। ऐसा फिर एक दिन आया कि मुझे इंडिया आना पड़ा। और जब मैं इंडिया आया तो गाड़ी भी नहीं चला सक रहा था मैं। बहुत मतलब परेशान हो रहा था, इतने लोगों को इतने सालों से नहीं देखे। जैसे मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे उतरा तो मेरे को जैसा बीपी जैसा आ गया था। बीपी वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा टेंशन, चक्कर और एकदम लोगों को देखते परेशान हो गया मैं। इतने लोग, इतने वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहता, तो इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और पता नहीं मेरे छोटे भाई के दोस्त यहाँ बीके है और उन्होंने बोला, हाँ भैया आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे, टेंशन हो रहे, क्यों नहीं आप सेंटर को आते हैं, 7 डेज़ का कोर्स कर लेना। तो बस मम्मी ने शरीर छोड़ा। उसके बाद फिर मैं सेंटर आना शुरू किया और 7 डेज़ कोर्स के लिए आता था। लेकिन बिल्कुल मेरा कोई भी दिल नहीं लगता था क्योंकि मेरे दोस्त लोग बाहर खड़े रहते थे और फिर यहीं से मैं सीधा फिर वही पुराने काम के लिए मतलब वो क्लब में चले जाना, ये बार में चले जाना, ऐसा करके मेरा था। तो 7 डेज़ कोर्स में मेरे को बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया। तो ऐसे हमारे अंजलि दीदी है जो यहाँ के दीदी हैं, हिमायत नगर सेंटर के, हैदराबाद के। तो दीदी ने बोला, रमेश भाई क्यों नहीं आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस विंग में हैं तो आप और आपके युगल दोनों मिलके माउंट आबू बिज़नेस विंग अटेंड करें। बस भाई साहब हमने तो सोच लिया था कि हम 12 ज्योतिर्लिंग करके जाएंगे इंडिया से, क्योंकि वापस इंडिया आना है या नहीं इतना भी हमको गारंटी नहीं था। तो उसमें से हम लोग ने 6 या 7 किए थे। तो फिर बोले सोमनाथ मंदिर हो जाएगा हमारा और दूसरा कोई नागनाथ मंदिर ऐसा कुछ है, तो दोनों ज्योतिर्लिंग हो जाएगा तो 8, 9, 10 हो जाएंगे। फिर देखेंगे और 1-2 रहेगा। बस बिज़नेस विंग का डेट था 12 सितंबर और हम लोग 1 हफ़्ता पहले अहमदाबाद पहुंच गए। और जैसे हम पहुंचे हमको कोई ज्ञान नहीं है। दीदी लोग आए, 2-4 भाई लोग आए, गाड़ी में हमको लेके गए, वो हमको रूम दिया। तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे बिकॉज वी आर टोटली न्यू टू दैट। तो उनको सब दादी है, आप बहुत लकी है दादी से मिला। मैं बोला अरे दादी वर्ड सुन के मेरे को कितने साल हो गए। तो बस दादी जान की लंदन जा रहे थे अगले दिन, तो उनके साथ पहले हमको रोटी वगैरह खिलाया। बहन बोल रही है वहाँ की कि भाई साहब और एक रोटी लो, और एक रोटी लो। मैं बोला अरे है कौन ये? भाई बोल रहे रोटी लो, बोल रहे इतना प्यार से। थोड़ा देर हम लोग बहुत कंफ्यूज थे। उसके बाद दादी का सेंड ऑफ प्रोग्राम था तो बहुत 8-10 लोग ही थे दादी जानकी के साथ। बस दादी जानकी के सामने जाके खड़े हो गए। हमको टोली नहीं मालूम, दृष्टि नहीं मालूम, कुछ भी नॉलेज नहीं। बस वो दादी के सामने गए। वो वहाँ की दीदी बोली, दादी ये लोग पहली बार मधुबन जा रहे हैं, अमेरिका से आए ये कपल। ऐसा करके दादी ने दृष्टि दिया और हमको 8-10 लेटर दिए कि जहाँ जहाँ भी जाएंगे फैमिली ये लोग, इनको रहने के लिए सेंटर पे अरेंजमेंट कर देना। हम बस दादी तो सुबह उठ के चले गए, हम तो हमारी दुनिया में 9-10 बजे उठ के आराम से बाहर निकले, गाड़ी अरेंज करे। सेंटर से ही गाड़ी अरेंज हुई। क्योंकि हमको कुछ भी पता नहीं था कैसे
अरेंज करना गाड़ी। वहाँ से हम द्वारका गए। द्वारका में एक सेंटर में रुके हम लोग, छोटा सा सेंटर था, वो ड्राइवर हमको वहाँ पे ले गया। तो वी वर रियली कन्फ्यूज्ड कि वहाँ की दीदी और एक भाई था, म्यूज़ियम था, और 2 दीदियाँ थी शायद। हमको रूम दे दिया ऊपर, और वो दीदी रात को नींद में से, मतलब 8-9 बज गए थे हमको आरती करके जाने के बाद, वो दीदी नींद में से उठ के हमारे लिए रोटी बना रही थी। अब हम इतना कन्फ्यूज़ हो गए, क्यों कर रहे, कौन है, खाली हमारा बस इतना ही चल रहा। फिर हम कोई सेंटर में नहीं रुके। उसके बाद हम बोले नहीं, किसी को तकलीफ़ नहीं देना है हमको, और ये लोग किस लिए कर रहे, ना पैसे पूछ रहे, ना हमारा उनके साथ कोई कनेक्शन है, ना कुछ वो लोग मांग रहे, और बस इतना सब कर रहे। क्यों करता कोई भी ऐसे इसलिए नहीं करेगा, क्योंकि जब अमेरिका में हम होटल में रहते तो हमको मिनिमम 10% हमको उसका टिप का लिखना पड़ता, तो हम हमसे बिल लेते। तो इतना वो दुनिया में, मायावाई दुनिया में हम चले गए थे कि हमको कुछ पता ही नहीं कि ऐसे भी कोई दुनिया होगी करके। बस हम उसके बाद कहीं होटल नहीं रुके, मधुबन पहुँचे। 3 दिन हम मधुबन में थे। बस सुबह 6 बजे 5 बजे जब उठते थे दादी के क्लास के लिए और दादियों के क्लास के लिए, तो ऐसा लगता था बस क्लाउडी है एकदम, सब वाइट ड्रेस में एंजल्स के जैसा घूम रहे। तो एक दिन बालकनी में आके ठहर गए, और हम बोले कौन लोग हैं, कुछ समझ में आया क्या। हम दोनों बात कर रहे हैं, मैं और मेरी युगल, देखो ये फरिश्ते जैसे घूम रहे हैं, लिटरली एंजल्स जैसे है ये है कौन, क्या, किस लिए। तो फिर हम क्या करते थे दिन भर, हम तो उतना सुबह अमृत वेला नहीं उठते थे क्योंकि हमको कुछ था नहीं कनेक्शन। तो उसके बाद हम पूरा दिन एक एक डिपार्टमेंट में जाके एक एक भाई से हम इंटरव्यू करते थे कि भाई साहब आप इधर सेवा किस लिए करते हैं, गेट के पास आपको क्या पैसे मिलते, क्या आपको कुछ मिलता क्या इधर से। तो एक एक का एक्सपीरियंस सुन के वो 3 दिन में हमारे में इतने चेंजेस आ गए। ज्ञान तो कुछ भी नहीं समझ में आया, सिर्फ लोगों का प्यार, लोगों की जो सेवा देख के ना, फिर हम 3rd डे, हमको तो कुछ भी नहीं मालूम, तो इधर से दीदी लोग आए थे, कोई हमारे अंजलि बहन के भाई अभी तो शरीर छोड़ो, उन्होंने आनंद भाई करके, वो हमारे लिए गाइड जैसा बने थे। हमको पांडव भवन घुमाने लेके गए, बाबा रूम में बिठाए, या उतना याद नहीं, लेकिन शांति स्तंभ पे मेरे को लेके गए। सिर्फ 1 सेकंड के लिए मैं शांति स्तंभ पे बैठा, कोई मेडिटेशन पता नहीं मुझे, कुछ नहीं, ऐसे बैठ गया मैं शांति स्तंभ में बाबा के सामने। वहाँ जो लिखा था 1-2 बार पढ़ा, और उठते उठते बोला बाबा मैं आज से आपका बन गया। इतनी खुशी हुई, जो दुनिया में मुझे सिगरेट, शराब, नॉनवेज खाने का कोई मुझे रोक नहीं सका, मेरे बच्चे, मेरी युगल, और बस मैं बाबा को प्रॉमिस करके उठा। पता नहीं क्या हुआ, बाबा का टच जैसा मेरे को हुआ, और मेरी युगल को बाहर आके बताया, संगीता आज से मैं शराब छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया और नॉनवेज छोड़ दिया। वो सीधा एक ही बात बोलने लगी, अरे आप अब तक 1000 बार बोल चुके हैं मुझे ये बात, आप अभी हैदराबाद उतरेंगे, मेरे को एक गाड़ी में घर पे भेजेंगे, दूसरी गाड़ी में आप अपने दोस्तों के साथ चलेंगे, वो एयरपोर्ट पे खड़े रहेंगे आपके लिए। मैं तो बिलीव नहीं करती, फिर भी बोली चलो ऐसा हो गया तो फिर मेरे उधर लकीएस्ट कोई नहीं। बस उस दिन का और आज का दिन, बस मैं बाबा के सेवा में रहा। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता था, सेवा का वर्ड भी मुझे पता नहीं है कि सेवा क्या चीज़ होती है। उसके बाद बहन जी बोले रमेश भाई ड्राइवर नहीं आया तो गाड़ी कैसा। तो मैं बोला बहन जी मैं तो नहीं चला सकता। तो बोले फिर कैसा होगा, सेवा में जाना है ना। आप क्यों डरे हो, आप अमेरिका में इतना चलाए गाड़ी, आप बैठो बाबा गाड़ी चलाएगा, आप चलो स्लो स्लो, मैं पीछे बैठी हूँ ना। बस ऐसा करके मैं सेवा शुरू किया, और उसके बाद मुझे ज्ञान मिला। सिर्फ मेरे को स्मोकिंग छोड़ने के लिए मेरे हाथ पैर कांपते थे, तो बाबा के पास इधर आता था, बाबा को प्रॉमिस करता था, बाबा रूम में बैठ के बोलता था कि नहीं पीऊँगा, घर को जाके 1 सिगरेट पी लेता था। ऐसा मेरे को शायद 1 महीने तक किया मैंने। उसके बाद एक दिन इतना वैराग्य आ गया, बाबा के सामने बैठ के बहुत रोना शुरू किया, आँख में से जैसे आंसू टपक रहे थे मेरे। बस बाबा को बोला आज मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, और गया घर। बहुत परेशान हुआ,
लेकिन मैंने हाथ नहीं लगाया। उसका वो 1 महीने तक मेरे को तकलीफ़ हुई थी, उसके बाद कोई नहीं, बिल्कुल बाबा ने मुझे इतना ऊँचा लेके गए, इतनी सेवा बाबा करवाते हैं, बाबा करते हैं। बस जो भी वीआईपी सेवा होती है मोस्टली हमारे सेंटर से दीदी के साथ जाना, और पहले सब ऑफिसर्स, डीजी है, पुलिस के है, इनकम टैक्स के है, सेल टैक्स के है, कोई भी डिपार्टमेंट में पहले चले जाता था। वहाँ सबसे बड़ा जो ऑफिसर है सीधा उनके कैबिन में जाना, उनके कैबिन में भोग दे के आ जाना, थर्सडे एवरी थर्सडे, ऐसा 2 या 3 बार करता था मैं। बस मैगज़ीन और भोग दे के आ जाता था। और वो सेवा से इतनी, मतलब अंदर बुला के पूछते थे कि आप है कौन, कहाँ से आ रहे। उसके बाद में दीदी को लेके आता था, दीदी को बोलता था दीदी चलिए इनकम टैक्स के डीजी हैं, आप अभी चलना है। दीदी जाके पूरा उनको ज्ञान सुना के ऐसे ऐसे सेवा करके उनको मधुबन हम बहुत बार दीदी के साथ लेके आए। तो ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। और आज का वरदान भी वही आया। मैं जब अपने वरिष्ठ भाइयों के साथ बैठ के बात करता था, यही बोलता था कि मालूम नहीं मैं शैतान जैसा इतना, मैं मतलब रात को 2-2 बजे तक मैं शराब पीता था, स्मोक करता था, और ये सब करते हुए भी मेरे को बाबा कैसे मिला, ये तो बस अनबिलीवेबल है मुझे। हमारे भाइयों के साथ कभी भी मैं बात करता था। तो आज का वरदान बाबा का, आज राखी के दिन बाबा का वरदान वही आया जो मैं था। फिर मैं बहन जी को जाके वरदान बताया, बहन जी देखिए ये मेरा वरदान है। बहन जी बोले अतीत, मेरे को अतीत का उतना क्लियर वो नहीं था। तो ये सब मैंने जो पुराने कोई भी एक जन्म में मैंने जो पुण्य किया है, उसका फल मुझे अब मिला है 18 साल पहले। और इसलिए बाबा ने मुझे बाबा के गोद में बिठा लिया है। बाबा मेरे साथ है। ओम शांति।